उद्धव ठाकरे ने अब तक का सबसे करारा प्रहार किया है अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर। पहली बात, अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली बताया है। अब्दाली को कहना चाहता हूं, इस विधानसभा चुनाव के बाद अब्दाली, तुम्हारे शरीर पर इतने जख्म के निशान होंगे और जख्म के लिए जगह नहीं बचेगी। नवाज शरीफ का केक खाने वाले हमें हिंदुत्व सिखाएंगे। मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सत्ता बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। उसने यानी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरे आड़े मत आओ। अरे तेरी हैसियत ही नहीं है, खटमल को अंगूठे से मसला जाता है। उद्धव कहते हैं थोड़ी होशियारी होती तो वापस महाराष्ट्र नहीं आते, यहां आते हैं देखने के लिए किसको कितनी लगी है। पता है ना कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली का राजकीय वारिस अमित शाह। हां, अहमद शाह, यह भी शाह है, वो भी अहमद शाह था, यह भी अमित शाह है। हमें हिंदुत्व सिखाएंगे जो नवाज शरीफ का केक खाते हैं। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता, आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। उसकी पार्टी को तुमने दो फाड़ कर दिया, उसका गुस्सा लाजमी है। उसकी सरकार चल रही थी जहां वो मुख्यमंत्री था, एजेंसीज के दबाव से तुमने पार्टी को दो फाड़ कर दिया, उसका गुस्सा तो लाजमी है। उसे तुमने औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया, उसका गुस्सा लाजमी है। उसे तुमने बाला साहब ठाकरे की नकली संतान तक बताया, गुस्सा तो लाजमी है ना। महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है दोस्तों, कभी नकली संतान, कभी नकली शिवसेना। और सबसे ज्यादा प्रहार जो किया जा रहा था वो उद्धव ठाकरे पर। और फिर उसके बाद बारी आती है उनकी बेटे आदित्य ठाकरे की। याद कीजिए दोस्तों, अनिल देशमुख, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि उन पर देवेंद्र फडणवीस ने दबाव बनाया था कि उद्धव ठाकरे को 300 करोड़ के एक मामले में फंसाओ और आदित्य ठाकरे पर यह आरोप लगाओ कि उन्होंने दिशा सालियान का बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी थी। इस तरह से ठाकरे परिवार का वजूद खत्म करना चाहती थी भाजपा। कम से कम अनिल देशमुख ऐसा दावा कर रहे थे। इसीलिए आज की तारीख में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को खटमल बताया है। और अमित शाह से नाराजगी क्यों है? क्योंकि अमित शाह ने न सिर्फ उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था, बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ भी बोला था कि उद्धव ठाकरे कसाब को बिरयानी खिलाने वालों के साथ खड़े हैं। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, उज्जवल निकम ने यह बात जो कही थी वो झूठी थी। खुद उज्जवल निकम ने बाद में कहा था कि नहीं, मैंने ऐसी बात कह दी थी, कोई बिरयानी नहीं खिलाई गई थी। सुनिए। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। वो यानी उद्धव ठाकरे अपने काडर में ऊर्जा भर रहे हैं। आणि अमित शहाना सांगतोय, अब्दालीला सांगतोय, या लोकसभेत जेवढे वळ तुमच्यावरती उमटलेत त्याच्यापेक्षा, जसं संजय तुम्ही बोललात ना, शिवसेना प्रमुख म्हणायचे की माझ्या पाठीवरती आता एवढे वार झालेत की वार करायला जागा नाही, तसं या विधानसभेच्या निकालानंतर अब्दाली तुमच्या भाजपवरती एवढे वळ उठतील की पुन्हा वळ उठवायला जागा शिल्लक नसेल। मराठी माणसाची सुराजी एकजूट आहे, हिंदूंची एकजूट आहे। जातीपाती धर्म भांडणं लावायची, समाजात भांडणं लावायची आणि स्वतःची घरं ही
चांगली सजवायची, दुसऱ्यांची घरं जाळायची, त्यांच्या होळ्या पेटवायच्या आणि तुमच्या पोळ्या भाजायच्या. हे हिंदुत्व आमचं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला नाही शिकवलं. हे अब्दाली, हे तुमच्या औरंगजेबाने तुम्हाला शिकवलेलं हिंदुत्व असेल कदाचित, ज्याला आम्ही हिंदुत्व मानत नाही. यकीनन दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है. सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले